हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके पंडित जी। तो आज हम जानने वाले हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर थॉमस रो के बारे में। और वे फर्स्ट एक इंग्लिशमैन थे जो मुगल दरबार में आए थे। तो लिए जानते हैं विद स्पाइडर नोट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ, सर थॉमस रो। ठीक है, तो ये इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर थॉमस रो जो थे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, उनको भेजा गया था इंग्लैंड के तरफ से। इंग्लैंड के तरफ से उनको एम्बेसडर बतौर भेजा गया था, एम्बेसडर के। और किंग जेम्स जो वन थे, किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने भेजा था, उनके तरफ से उनको भेजा गया था एज ए एम्बेसडर। उनको भेजा गया था, एस्टेब्लिश्ड, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था ट्रेड यहाँ पर विथ इंडिया। तो याद रखना वो फर्स्ट इंग्लिशमैन थे जो इंडिया में आए थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। एंड ये भी कि उन्होंने वो हॉकिंस के साथ, कैप्टन हॉकिंस के साथ वो थे। ठीक है, एस्टेब्लिश ट्रेड विद इंडिया एंड कंटिन्यू द वर्क स्टार्टेड विद कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, याद रखना। आगरा जाने से पहले वो स्टेट आगरा अंटिल आगरा में थे अंटिल 1619 तक, हेल्पिंग रिड्यूस द पोर्तुगीज। वहां पर जो पोर्तुगीज शक्तिशाली हो गए थे, उनका पावर रिड्यूस करने के लिए वहां पर थे वो स्टेट आगरा अंटिल 1690। ये याद रखना, 1619 का जो सन है, जो तारीख है, वो याद रखना जरूरी है कि इस टाइम पीरियड तक वो थे। और किस लिए? जो पोर्तुगीज पावर है उसको रिड्यूस करने के लिए। प्रिंस खुर्रम और एंड दो नूरजहान, इनके साथ ज्यादा उनका वो नहीं था, डिड नॉट अलाउ, ऑलवेज जो एग्री थे वो नहीं थे, ऑलवेज एग्री नहीं करते थे, थोड़ा थोड़ा मत विरोध उनके साथ होता था। ठीक है, तो ये भी याद रखना जरूरी है। तो उस टाइम ना एक ट्रेड होता था, बाहर से लोग जो जैसे कि शेयर खरीद के शिप से भेजा जाता है ट्रेड करने के लिए बाहर वाले देशों के लिए। जैसे ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे थे, या पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी थे। इनके पास एक बहुत अच्छा चीज था, वो पेशेंस था। स्कूल टू सक्सेस, ये सक्सेस हो जाते, तो पेशेंस था, धैर्य था। ठीक है, तो रखना भी जरूरी है। he tried to get treaty with एम्पायर जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के साथ इन्होंने ट्रीटी और इनके पास से फरमान भी लेके आए थे, और यही काल बना था बाद में सर्वनाश का टाइम इसी से शुरू हुआ था इंडिया का। ठीक है, इनसे फरमान लिया था इन्होंने, फरमान याद रखना, फरमान जहांगीर से इनको मिला था। ठीक है, और किसका जो ट्रेड कर सकते हैं सुराट में। ठीक है, सुराट में ट्रेड कर सकते हैं, इसका फरमान उनको मिला था। तो ये याद रखना, फर्स्ट जो सुराट में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। इंग्लिश सेटअप, इंग्लिश सेटअप फैक्ट्री इन सुराट, इन सुराट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फैक्ट्री यही था। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। और यहाँ से बिगिनिंग्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यहाँ से ब्रिटिश पावर का जो
स्टैब्लिशमेंट है वो शुरू हो गया था। ठीक है, इसको याद रखिए यहाँ से। ही रोट ए बुक, एक बुक लिखा था उन्होंने मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है, जर्नल ऑफ मिशन टू द मुगल एम्पायर, ये बुक उन्होंने लिखा था। याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस जगह से अगर क्वेश्चन आ गया तो इस जगह से आएगा थॉमस रो के बारे में, सर थॉमस रो के बारे में। तो याद रखना इसको। डिस्क्राइब्स इंडिया इन अर्ली 16, ठीक है, 1600 के पहले का टाइम कैसा था इंडिया में, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ से मिलता था। अराइवल इन सूरत, ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पर 18 सितंबर 1615। अच्छा, ये जो 18 सितंबर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइम पीरियड है, इसके बारे में बाद में इस तारीख के बारे में बोलूंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश मैन जो थे उनको भेजा गया था इंडिया में, याद रखना। फर्स्ट एम्बेसडर थे, फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर जिनको इंडिया में भेजा गया था, तो सेंट मुगल दरबार, मुगल एम्पायर करने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था, सर थॉमस रो। ठीक है, स्टेट इन सूरत और 44 डेज, ये भी याद रखना, 44 डेज सूरत में थे बिफोर गोइंग टू आगरा, आगरा जाने से पहले। और सूरत आगरा, स्टेट आगरा टिल 1619 टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ, जो पावर था पुर्तगीज का पावर था वो रिड्यूस करने के लिए वहां पर स्टेट आगरा अंटिल 1619। ठीक है, ये भी याद रखना। तो जो मैंने टाइम बोला था 18 सितंबर, ये जो है 18 सितंबर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। जो स्टेड एट मुगल कोर्ट, ठीक है, फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए मुगल दरबार में थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मेरा जो बोर्ड है उसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे और भी मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना है। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, बस यहाँ पर मैं 18 सितंबर के बारे में बोलता हूँ कि 18 सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखना कि 18 सितंबर 83 पूरी कैप्चर किया गया था। ठीक है, पूरी वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। ठीक है, फ्रॉम मराठा। मराठास हम जानते हैं कि उनका जो नेविगेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। तो मराठास के पास से 18 सितंबर को ब्रिटिश ने पावर ले लिया था पुरी का। ठीक है, 18 सितंबर 1951 थियोसोफिस्ट, जो थियोसोफिस्ट भगवान दास वो उनको गुजर गए थे, फास्ट अवे, इनको याद रखना। ठीक है, 18 सितंबर और एक 18 सितंबर 1967। अच्छा, इस टाइम क्या हुआ था, जो इंग्लिश लैंग्वेज है नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया था। ठीक है, एडॉप्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। लेकिन नागालैंड वाले इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे हैं। ठीक है, नागालैंड अडॉप्ट कर लिया था 18 सितंबर, ऑफिशियल लैंग्वेज 18 सितंबर 1992। ठीक है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनका देहांत हो गया था, पास्ट अवे।
तो इतना याद रखना, 18 सितंबर के बारे में थोड़ा सा मैंने बोल दिया।